हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके एसएससी जॉब स्पॉट चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस की कांस्टेबल ऑपरेटर की पोस्ट के बारे में। उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, बाकी सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये सभी कैटेगरी के लिए फ़ीस है। 31/3/2026 यानी 31/3 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट इसकी अभी बताई नहीं गई है। 18 से 25 साल इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और इसमें आपकी जो है एजुकेशन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, आपके पीसीएम की सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से, ठीक है। 45% SC/ST और जनरल वालों के लिए 50% है। यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट है सब लिखी हैं। टोटल 993 है। और यहाँ पे हाइट मेल और फीमेल के लिए चेस्ट, रनिंग, गोला फेंक और लॉन्ग जंप लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं फॉर्म फिल करने की तरफ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पोर्शन है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ बॉक्स पे क्लिक करना है सब कुछ पढ़ने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी इंडियन सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आप बिहार के डोमिसाइल रहते हैं, अदरवाइज नो, जैसे यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ ईयर लिख के आपको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो भी डिटेल है आपको अच्छे से देख लेनी है, चेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। इसमें आपका साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने अपनी कोई भी डिटेल गलत डाली, कुछ भी डाला और आपने फ़ीस भर दी और उसके बाद आगे मान लो क्या कहते हैं आपके फॉर्म में पहले ही अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके 100 रुपये वापस नहीं होंगे। इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो देख के अपनी सारी डिटेल डालना। यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाना है, ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी चीज़ है, यहाँ पे फॉर्म वगैरह आपको डेबिट कार्ड वगैरह से या फिर कि UPI वगैरह से आप फ़ी पे कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ी पेमेंट कर देंगे। इसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो आपको वो वापस नहीं मिलेंगे। बाकी मैं ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं क्या कहते हैं आप लोगों को भर के दिखा रहा था। बाकी आगे की जो डिटेल है मैं एक वीडियो से ले रहा हूँ और उसकी सारी जानकारी मैं आपको खुद बताऊँगा। वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोड आ जाएगा। आप जैसे इस QR कोड को स्कैन करके फी पेमेंट कर देंगे तो गाइज आपका फी पेमेंट हो जाएगा। और फी पेमेंट हो जाने के बाद है तो जैसे आपका फी पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, यानी अगर आप पेमेंट रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके ले लेंगे, जो ब्लू लाइन है। नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप इन सभी को एक बार फिर से चेक कर ले। जब आप इन सभी को चेक कर ले तो गाइज नीचे की तरफ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको अन्य जानकारी देनी है, जैसे कि आपका फादर नेम, तो जो भी फादर नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना। अपना मदर नेम डाल देना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में गाइज आपको देखने को मिलेगा ID, तो इनमें से कोई एक ID आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी ID आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, जैसे कि कोई जलने का कम निशान, कटने का या बर्थ मार्क, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर ढूंढने के बाद कोई भी निशान नहीं मिलता तो आप नो मार्क लिख देना। फिर आएगी आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की जानकारी भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, बिहार बोर्ड भी हो सकता है, CBSE बोर्ड भी, या किसी अन्य स्टेट का बोर्ड। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, कोई एक चीज इनमें से डाल दे, जो ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर डेट, सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट, तो जो भी आपने यहाँ पर नंबर डाला है उसका जो इशू डेट है वो क्या है, ये भी आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ देखेंगे आपका 10+2 PCM यानी कि 12वीं की जानकारी। तो 12वीं की जानकारी भी सेम तरीके से आपको भरनी होगी। पहले आप यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर ले, फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, और उसके बाद में आपका किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। साथ ही आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नंबर भी भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट इन्होंने दिया है, तो फिजिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिख देंगे, जो भी नंबर आए थे, और कितने में से आए थे वो टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर इसी प्रकार से केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे वो डाल देना और कितने में से आए थे वो भर देना है। मैथ में कितने नंबर आए थे वो आप डाल देंगे और कितने में से आए थे वो यहाँ पर भर देंगे। तो इन 3 सब्जेक्ट की आपके कितनी परसेंटेज बनती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप यहाँ
यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भी भर सकते हैं, नहीं किए हो तो आप इसको खाली छोड़ दें क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, एक तरफ है परमानेंट और दूसरी तरफ है प्रेजेंट। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो आप भरेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, फ्लैट, प्लॉट नंबर क्या है, स्ट्रीट मोहल्ला क्या है, लैंडमार्क क्या है, विलेज, टाउन या पोस्ट ऑफिस। मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो आप इन 3-4 लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल दीजिए। ये मत देखिए कि कहाँ पर क्या मांगे, बस अपना एड्रेस इन 3-4 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी का हाउस नंबर होता है, किसी का नहीं होता है, प्लॉट नंबर होता है, नहीं होता है, इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इन लाइंस में आप थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने एड्रेस का सभी बॉक्स के अंदर फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड देन अपना पिन कोड। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये जो लाइन है वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, आप इसमें यस कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से आप अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भर देना। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल है, इन सवालों के आपको आंसर करने हैं। तो इन सभी सवालों में आपको नो कर देना कि बेसिकली ये आपके रिकॉर्ड से संबंधित है कि कहीं पर आपको ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया गया, कोई आपके ऊपर केस तो नहीं चल रहा, किसी केस में आप दोषी तो नहीं ठहराए गए, किसी केस में प्रोसीडिंग हो, आप डिटेन किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो बेसिकली आप इन सभी सवालों में नो कर देना। इसके बाद आप आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो फोटो किस तरह का एक्सेप्ट है वो आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। अब फोटो 2 महीने से पुराना नहीं हो और 500 KB से कम साइज होना चाहिए, JPG फॉर्मेट हो, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का भी डेमो दिया है कि किस तरह का एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। पहले आप इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर हिंदी वाला। अब जो इंग्लिश वाला सिग्नेचर है वो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिग्नेचर का मतलब ही सिग्नेचर है, साइन है, कि कुछ भी आप साइन रखते हो अपने वो चल जाएगा। बट जो हिंदी वाला सिग्नेचर है इसमें गाइज आप जो सिंपल आपका जो भी आपका नाम हो उसे सिंपल हिंदी में लिखना और उसको अपलोड कर देना। ये चीज़ समझ में आ गई। सिग्नेचर इंग्लिश का कुछ भी हो सकता है, भले ही वो आपका नाम हो या फिर कुछ कोई और तरीका हो आपका साइन करने का, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और हिंदी में आप आपका नाम लिख करके अपलोड कर देंगे। ये आपको व्हाइट पेपर के ऊपर करना है और ब्लैक इंक यानी कि जो आपका काला पेन होता है उसका इस्तेमाल करना है। समझ आ गई। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। एंड इस तरह से आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद